Hello, friends, how are you? I hope that you are well, you are okay, you are fine. So, I am Sandeep Kumar Vash again with you, and today my topic is something different, just something just the people around yourself, and my topic is today is ओवर कॉन्फिडेंट फूल्स राइट फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है ओवर कॉन्फिडेंट फूल्स के बारे में, जिसको विच आई वुड से इन हिंदी दैट जो बहुत ज़्यादा अपने आप को अति उत्साह में होकर अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल समझना, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उससे भी ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट होकर के अपने आप को अज्यूम करना। सो ऐसे लोगों को आज मैंने नॉमिनेट किया है ओवर कॉन्फिडेंट फूल्स के नाम से, राइट फ्रेंड्स। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट फूल्स। एंड फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फीचर्स आपके अंदर तो नहीं है, ये कैरेक्टर्स आपके अंदर तो नहीं है। अगर हैं तो हमें अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट प्री माइंड सेट फॉर अदर्स दैट दे आर नथिंग। कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं तो हम दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं। कहने का मतलब है वी कंसीडर देम एज नथिंग, राइट फ्रेंड्स। सो हमें इस बात से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे अंदर जो हमारी क्षमताएं हैं, उनको हम सही सही अपने हिसाब से सही आकलन करें, उसका सही असेसमेंट करें और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्लेस करें। कॉन्फिडेंट होना गलत बात नहीं है फ्रेंड्स, बट ओवर कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि हम दूसरों की जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको भी नज़रअंदाज करने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें आज चेक करना है कि कहीं ऐसा नहीं कि ये चीज़ें हमारे अंदर हैं और हमें उस पर वर्क करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, नेक्स्ट वन इज़ रॉन्ग परसेप्शन, राइट फ्रेंड्स। ऐसे लोगों में रॉन्ग परसेप्शंस की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि हम एक हर चीज़ के प्रति हम रॉन्ग परसेप्शंस बना लेते हैं, एक अलग सी सोच बना लेते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, हमें इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट वन इज द लेस थिंकिंग पावर। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों में लेस थिंकिंग पावर की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हमारे अंदर सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि कोई भी किसी भी सिचुएशन में या किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिनेरियो में हम सोचने की क्षमता हमारी कम हो जाती है और वो हमारे लिए घातक है। सो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट जो फूल्स होंगे उनके अंदर सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट वन, दे ऑलवेज स्पीक इन अ बैड साउटिंग मोड। फ्रेंड्स, जो स्पीच है आपकी, वो आपका एक तरह से आपका इंटरनल पर्सनालिटी जो है उसका एक तरह से रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर हमारी स्पीच ही बैड साउटिंग मोड में हो जाती है, इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा शैलो हो जाते हैं। इट मीन्स हम हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे अंदर जो हमारी इनर पर्सनैलिटी है, उसका बैड रिफ्लेक्शन दूसरों पर पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमारी जो स्पीच होनी चाहिए, हम लोगों से जो बिहेव करते हैं उस समय जब हम बातचीत करते हैं, वो बहुत ही पोलाइट वे में और बहुत ही अच्छे इन अ गुड जेस्चर फॉर्म में होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, बैड साउटिंग मोड ये निशानी है उन लोगों की जो ओवर कॉन्फिडेंट फूल्स हैं। सो फ्रेंड्स, हमें ये चेक करना है कि कहीं हम भी उसमें से तो नहीं हैं, राइट फ्रेंड्स। आई देखते हैं, नेक्स्ट वन इज क्विक एग्रेसिवनेस, राइट फ्रेंड्स। ऐसे लोगों में बहुत जल्दी गुस्सा देखेंगे आप, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हो जाती है तो बिना सोचे समझे बहुत क्विक रिएक्शन करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें चेक करना है कि अगर कोई बात उल्टी सीधी होती है तो हमें कुछ सेकंड के लिए फॉर some second, for a few seconds we have to be stop yourself। हमको कुछ देर के लिए अपने आप को रोकने की ज़रूरत है, देन यू कैन रिएक्ट। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे रिएक्शन देते हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है, राइट फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, नेक्स्ट वन जो सेल्फ सेंटर्ड इन नेगेटिव डायरेक्शंस। या फ्रेंड, ऐसे लोगों में आपने देखा होगा वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होना गलत बात नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड नॉलेज में, बहुत ही
छोटे ज्ञान में हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, अपने आप में सेंट्रलाइज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि और जो नॉलेज गेन करने के चांसेस हैं वो हमारे लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है कि हमको बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं रहना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अचीव करने की कोशिश करनी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सेंटर्ड नहीं करना है। इसलिए दीज आर द थिंग्स आई थिंक फ्रेंड्स, दीज आर द सम थिंग्स, some important things I have mentioned here, and one of the most important one another is in this site others are always wrong, right friends? ये मोस्टली देखा गया 99% लोगों में जो इन ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें क्या उनमें उनमें क्या होता है कि वो दूसरों को हमेशा गलत समझते हैं, रॉन्ग समझते हैं। सो फ्रेंड्स, इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर भी हैं तो हमको उन पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि दीज आर द बैड थिंग्स फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर इनर पर्सनैलिटी, राइट फ्रेंड्स? सो इन पर वर्क करिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए लोगों को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।